गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी मैं संचिता पुस्तक से पाठ 6 परी लोक की सैर कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में बताया गया है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि हमसे कभी कोई गलती हो जाए तो क्षमा मांगनी चाहिए। बच्चों, अभी मैं पाठ का पठन करूँगी और उसके बाद उसका अर्थ समझाऊँगी। कल रौनक का 8वां जन्मदिन था। उसने अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मित्रों के साथ मनाया। उसे ढेर सारे उपहार भी मिले। सभी उपहार उसे अच्छे लगे, लेकिन उसमें सबसे प्यारा उपहार था एक पुस्तक, परी रानी की कहानी। पुस्तक देखकर रौनक सोचने लगा कि क्या सचमुच परियां होती हैं? यदि होती हैं तो मैं उनसे कैसे मिलूं? यही सोचते सोचते हाथ में पुस्तक लिए बस सो गया। इतने में उसे आवाज़ सुनाई दी, रौनक उठो, तुम मुझे याद कर रहे थे ना? लो मैं आ गई। कौन है? रौनक ने घबराकर उठते हुए पूछा। मैं परी रानी। रौनक ने देखा तो वहाँ एक सुंदर परी खड़ी थी, बिल्कुल वैसी जैसी उसने पुस्तक में पढ़ी थी। बच्चों, अभी मैं अर्थ समझा रही हूँ। रौनक नामक बालक का कल 8वां जन्मदिन था। वह अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से अपने मित्रों के साथ मनाया। रौनक को बहुत सारे भेंट भी मिले। सभी भेंट उसे अच्छे लगे, लेकिन उसमें सबसे प्यारा भेंट था एक किताब, परी रानी की कहानी। किताब देखकर रौनक सोचने लगता है कि क्या सचमुच में परियां होती हैं? यदि होती हैं तो मैं उनसे कैसे मिलूं? यही सोचते सोचते हाथ में किताब लिए वह सो जाता है। इतने में उसे आवाज़ सुनाई देती है, रौनक उठो, तुम मुझे याद कर रहे थे ना? लो मैं आ गई। रौनक यह सुनकर घबरा जाता है और उठते हुए पूछता है, कौन है? परी कहती है, मैं परी रानी। रौनक दिखता है वहाँ एक सुंदर परी खड़ी थी, बिल्कुल वैसी जैसी उसने किताब में पढ़ी थी। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? रौनक ने आंखें मलते हुए कहा। नहीं, तुम सपना नहीं देख रहे हो। यह सच है कि मैं परीलोक की रानी हूँ और तुमसे मिलने आई हूँ, परी ने कहा। रौनक ने पूछा, परी रानी, क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम हमेशा अच्छे बच्चे बनकर रहोगे, कभी कोई बुरा काम नहीं करोगे, क्योंकि मैं अच्छे बच्चों से ही दोस्ती करती हूँ, परी रानी ने कहा। रौनक बोला, परी रानी, मैं वादा करता हूँ कि मैं अच्छा बच्चा बनकर रहूँगा, कोई गलत काम नहीं करूँगा। यह सुनकर परी रानी बहुत खुश हुई। अब तो रोज़ रात को परी रानी आती और रौनक को खूब देर तक कहानियाँ सुनाती। एक दिन रौनक ने पूछा, परी रानी, परीलोक कैसा है? क्या तुम कभी मुझे वहाँ लेकर चल जाओगी? परी रानी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कल परीलोक की सैर पर ले जाऊंगी। यह कहकर परी रानी चली गई। परीलोक के बारे में सोच सोचकर रौनक फूला नहीं समा रहा था। तभी माँ ने पूछा, बेटा रौनक, क्या तुमने कविता याद कर ली है? रौनक ने कहा,
हाँ माँ, मैंने कविता याद भी कर ली है और दादाजी को सुना भी दी है। अब मुझे बहुत नींद आ रही है। यह सुनकर माँ चली गईं। बच्चों, अभी मैं आज समझा रही हूँ। रौनक अपने आँखों को मलते हुए कहता है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? तब परी कहती है, नहीं, तुम सपना नहीं देख रहे हो। यह सच है कि मैं परी लोक की रानी हूँ और तुमसे मिलने आई हूँ। फिर रौनक पूछता है, परी रानी, क्या मैं आपसे मित्रता कर सकता हूँ? परी रानी कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम हमेशा अच्छे बच्चे बनकर रहोगे, कभी कोई बुरा या गलत काम नहीं करोगे, क्योंकि मैं अच्छे बच्चों से ही मित्रता करती हूँ। इस पर रौनक बोला, परी रानी, मैं वादा करता हूँ कि मैं अच्छा बच्चा बनकर ही रहूँगा, कोई गलत काम नहीं करूँगा। यह सुनकर परी रानी बहुत प्रसन्न हो जाती है। अब रोज़ रात को परी रानी आती थी और रौनक को खूब देर तक कहानियाँ सुनाती थी। एक दिन रौनक पूछता है, परी रानी, परी लोक कैसा है? क्या तुम कभी मुझे वहाँ लेकर जाओगी? तब परी रानी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें कल परी लोक की सैर पर ले जाऊंगी। यह सब कहकर परी रानी वहाँ से चली जाती है। परीलोक के बारे में रौनक सोच सोचकर बहुत खुश हो रहा था। तभी उसकी माँ पूछती है, बेटा रौनक, क्या तुमने कविता याद कर ली है? तब रौनक कहता है, हाँ माँ, मैंने कविता याद भी कर ली है और दादाजी को सुना भी दी है। अब मुझे बहुत नींद आ रही है। ये सुनकर माँ वहाँ से चली जाती है। रौनक बहुत देर तक परी का इंतज़ार करता रहा, परंतु परी नहीं आई। ऐसा पहली बार हुआ। रौनक सो गया। अगले दिन वह उदास था। दूसरी रात भी परी रानी नहीं आई। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। एक रात रौनक बहुत उदास था। वह मन ही मन सोचने लगा, परी रानी कहीं मुझसे नाराज़ तो नहीं, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। तभी उसे ध्यान आया कि उस दिन उसने माँ से झूठ बोला था। यह सोचते ही वह बिस्तर से उठा और माँ के कमरे में गया। वहाँ जाकर रौनक बोला, माँ, मुझसे एक गलती हो गई है। माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा, बताओ। रौनक फिर बोला, माँ, उस दिन मैंने कविता याद नहीं की थी और आपसे झूठ कह दिया कि मैंने कविता याद भी कर ली है और दादाजी को सुना भी दी है। मुझे क्षमा कर दीजिए। आगे से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। रौनक की बात सुनकर माँ बहुत खुश हुई और बोली, बेटा, तुमने अपनी गलती मान ली है, इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। फिर उस रात को रौनक जब सो रहा था, तभी परी रानी ने उसे जगाया और कहा, रौनक, मैं तुमसे आज बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी गलती मानकर माँ से क्षमा मांग ली है।
हाँ परी रानी, जब तुम मुझे परीलोक की सैर कराने नहीं लेकर गई तो मुझे लगा अवश्य ही मैंने कोई गलती की है। बच्चों, अभी मैं अर्थ समझा रही हूँ। रौनक काफ़ी देर तक परी रानी का इंतज़ार करने लगा, लेकिन परी रानी उसके सामने नहीं आती है। ऐसा पहली बार हुआ था। रौनक सो गया। दूसरे दिन वह दुखी था। दूसरी रात भी परी रानी उनसे मिलने नहीं आई। इसी प्रकार बहुत दिन बीत गए। एक रात रौनक बहुत उदास था। वह अपने मन में सोच रहा था, परी रानी कहीं मुझसे नाराज़ तो नहीं, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। तभी उसे ध्यान आया कि उस दिन उसने माँ से झूठ बोला था। यह सोचते ही वह अपने बिस्तर से उठता है और अपनी माँ के कमरे में जाता है। वहाँ जाकर रौनक अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझसे एक भूल हो गई है। माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा, बताओ। रौनक फिर बोला, माँ, उस दिन मैंने कविता याद नहीं की थी और आपसे झूठ कह दिया कि मैंने कविता याद भी कर ली है और दादाजी को सुना भी दी है। मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। रौनक की बात सुनकर माँ बहुत प्रसन्न हो जाती है और बोलती है, बेटा, तुमने अपनी गलती मान ली है, इसलिए मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। फिर उस रात को रौनक जब सो रहा था तब परी रानी उसे जगाती है और कहती है, रौनक, मैं तुमसे आज बहुत खुश हूँ। तुमने अपनी गलती मानकर माँ से माफ़ी मांग ली है। तब रौनक कहता है, हाँ परी रानी, जब तुम मुझे परीलोक की सैर कराने नहीं लेकर गई तो मुझे लगा ज़रूर ही मैंने कोई गलती की है। परी ने मुस्कुराकर कहा, रौनक, हम सब गलतियां करते हैं और अपनी गलती मानकर क्षमा भी, हम सब गलतियां करते हैं। तुमने अपनी गलती मानकर क्षमा भी मांग ली है, लेकिन अब इस गलती को फिर कभी नहीं दोहराना। फिर प्यार से परी रानी रौनक को परीलोक की सैर कराने ले गई। बच्चों, अभी मैं अर्थ समझा रही हूँ। तब परी मुस्कुराकर रौनक से कहती है, रौनक, हम सभी गलतियाँ करते हैं। तुमने अपनी गलती मानकर माफ़ी मांग ली है, लेकिन अब से इस गलती को फिर कभी नहीं दोहराना। फिर प्यार से परी रानी रौनक को परीलोक की सैर कराने ले जाती है। समझ गए बच्चों? आपको इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर दिया जा चुका है। नए शब्द, कठिन शब्द दिए जा चुके हैं। इन्हें आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा। अब चलिए एक्सरसाइज की ओर, जो आपको नहीं कराए गए थे। नीचे दिए वाक्य किसने किससे कहे।
बच्चों, यहाँ पर 2 वाक्य दिया गया है और ये वाक्य किसने किससे कहे साइड में लिखना है। मैं अच्छे बच्चों से ही दोस्ती करती हूँ। यह वाक्य परी रानी ने रौनक से कहा। आगे से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। यह वाक्य रौनक ने अपनी माँ से कहा। बच्चों, बाकी के एक्सरसाइज आप लोग लिख चुके होंगे, उन्हें याद कीजिएगा। धन्यवाद।